अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मुअज्जम और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे जो लाहौर से सामने आ रही है। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में 2 लड़कियों से मुबैना गैंग रेप का वाकया सामने आया है। अफसोसनाक खबर है जो लाहौर से सामने आ रही है। लाहौर का इलाका गुजरपुरा जहां पर 2 लड़कियों से मुबैना गैंग रेप का वाकया सामने आया है। लड़कियों को शादरा से मुबैना तौर पर अगवा करके गुजरपुरा करोल घाटी फैक्ट्री में लेकर जाया गया, जहां 3 अफराद ने लड़कियों के साथ गन पॉइंट पर ज्यादती की। तीनों मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार, बताएगा वाकये के बारे में मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? वकार, बताइएगा इस वाकये के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? खबर सामने आ रही है लाहौर से। लाहौर का इलाका गुजरपुरा जहां 2 लड़कियों से मुबैना गैंग रेप का वाकया सामने आया है। हमारे साथ मौजूद है वकार शौकत। वकार, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक खबर की। आज बिल्कुल लाहौर के इलाका गुजरपुरा में 2 लड़कियों से मुबैना गैंग रेप का केस सामने आया है। लड़कियों को शादरा से मुबैना तौर पर जो है अगवा करके गुजरपुरा लाया गया। पुलिस राय के मुताबिक दोनों लड़कियों को गन पॉइंट पर मुबैना तौर पर अगवा किया और लड़कियों को गुजरपुरा करोल घाटी फैक्ट्री में ले जाया गया। पुलिस राय ने मजीद बताया है कि 3 अफराद ने दोनों को गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाया। तीनों मुल्जिमान फरार हुए। उसके बाद जो है वो आईजी पंजाब ने और सीपीसी लाहौर ने जो है वो फौरी तौर पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी किए। इसी पर जो है थाना गुजरपुरा की हदूद में ज्यादती के मामले पर गुजरपुरा पुलिस ने एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि वाकया में मुलव्वस दीगर मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की जानिब से छापे भी मारे जा रहे हैं। जी वकार, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या लड़कियों के हवाले से कोई मेडिकल करवाने की मजीद तफसीलात पहुंची आप तक? बिल्कुल, जैसा कि ये मामला सामने आया है, इसी पर फौरी तौर पर जो है वो आईजी पंजाब और सीपीसी लाहौर ने अहकाम जारी किए हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद जो है वो मजीद कार्रवाई भी होगी। इसके साथ ये भी है कि खवातीन के साथ होने वाले गैंग रेप के बाद जो है वो उनका तमाम मेडिकल किया जाएगा और मजीद हकायक भी सामने आएंगे। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए वकार शौकत। लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर आयशा अकरम के साथ बदसलूकी का मामला। आयशा अकरम और साथी रैम्बो शनाख्त परेड के लिए कैंप जेल में मौजूद हैं। गिरफ्तार अफराद के अजीज़ो अकारिब भी कैंप जेल के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे बिहाड़ी से, जहां संगदिल शौहर ने घरेलू झगड़े के दौरान बीवी और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कुल्हाड़े के वार करके बीवी और बच्चों को कत्ल किया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। सादिकाबाद में खवातीन पर जुल्म सितम के वाकयात में कमी ना आ सकी। एक और हवा की बेटी को फरसुदा रस्म की भेंट चढ़ा दिया गया। कारोकारी के इल्जाम में 30 साल की खातून को कत्ल कर दिया गया। वाकया थाना सिटी सादिकाबाद के इलाके टलोर पेश आया। फायरिंग के बाद खातून की लाश को सड़क पर फेंक दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। खबर फैसलाबाद से है। नवाही इलाके डिचकोट में स्कूल से छुट्टी करना तालबा का जुर्म बन गया। टीचर ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे बच्ची की उंगलियां टूट गईं। गरीब मसीही खानदान ने कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी है। बासर अफराद ने उन्हें उनके घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे मुतासर खानदान के 12 अफराद जख्मी हो गए। बासर वडेरों ने मजलूम खानदान को फौरी तौर पर गाँव छोड़ने का हुक्म दे दिया है। एक के बाद एक अफसोसनाक खबर, और अब खबर है भावलपुर से, जहां देरीना दुश्मनी पर 5 अफराद पर तेजाब फेंक दिया गया। 5 जख्मियों को विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सम्मा सटा पुलिस ने तेजाब फेंकने में मुलव्विस मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। तालबद्दीन के इलाके गर्दी जंगल में बारातियों से भरी गाड़ी उलट गई। अफसोसनाक हादसे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक, जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद मजीद इलाज के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। लेविस जराए के मुताबिक ट्रैफिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कराची के जिला कोरंगी में डकैतियों का राज, ना राइडर महफूज ना खवातीन। कोरंगी 4 नंबर गुलशन हाली में फूड डिलीवरी करने वाले राइडर को लूट लिया गया। 3 मुल्जिमान राइडर से कैश और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए।
दूसरी जानिब कोरंगी नंबर 3 में 2 मुल्जिमान की होटल में लूट मार की फुटेज मंजर आम पर आ गई। तफसीलन जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है जुहेब जी एजाज। जुहेब, आपके पास इस सारे वाक़े की क्या खबर है? जी देखिए, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आए रोज जो डकैती की और रहदनी की जो वारदातें हैं वो बढ़ गई हैं। इसी हवाले से एक सीसीटीवी मौसूल हुई है जिसमें एक फूड डिलीवरी का जो राइडर था उसको लूट मार करते देखा जा सकता है। ये सीसीटीवी वीडियो कोरंगी 4 नंबर पर वाक़े गुलशन हाली की है, जिसमें 3 मुल्जिमान राइडर से कैश और मोबाइल फोन लूट कर फरार होते इस सीसीटीवी में देखे जा सकते हैं। ये मुल्जिमान जो है वो होटल में भी लूटमार कर रहे थे, अगर अंदर की फुटेज देखी जाए। इसके अलावा और ये मुल्जिमान लूटमार करके वहाँ से फरार हो गए। जी, मुल्जिमान फरार हो गए लूटमार करके। जुहेब जेजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके साइट वलीका चौरंगी के करीब फैक्ट्री में जेर जमीन टैंक में धमाका हुआ, जिससे के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन में आग लग गई। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन। बिल्कुल, देखिए मैं भी उसी मुकाम पर मौजूद हूँ, वलीका चौरंगी, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल बताया जा रहा है कि जो के इलेक्ट्रिक का सब स्टेशन है इसके पीछे गोदाम बना हुआ था जिसके अंदर जो है धमाका हुआ है। धमाके से जो है कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बताया जा रहा है कि धमाके की जो जगह है उसी के साथ जो है बोरिंग का काम भी किया जा रहा था, जिसपे से एक शख्स को जो ज़ेर हिरासत जो है रख लिया गया है। धमाके की वजह से जो के इलेक्ट्रिक का सब स्टेशन ऑफिस है उसको भी जो है नुकसान हुआ है। देखेंगे जाएगा तो उसकी दीवारें जो है टूट गई हैं। अभी जो है के इलेक्ट्रिक का अमला जो है यहाँ पे काम कर रहा है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर एसी ने इस जगह का दौरा किया। उनका कहना है कि किसी को भी इजाज़त नहीं है कि के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के पीछे जो है अपना जो है गैर कानूनी गोदाम खोले या तो कोई भी जो है बोरिंग कर सके। साथ साथ ऊपर भी देख सकते हैं के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के ऊपर जो है पानी की टंकियाँ भी मौजूद हैं जो किसी भी जो है बड़े हादसे का जो है सबब बन सकती हैं। हमारी पुलिस हुकाम से बात है, पुलिस हुकाम का कहना है कि ज़ेर हिरासत जो जिसको शख्स को लिया गया उससे भी मुतालिक पूछगछ कर रहे हैं कि आया ये गोदाम कितने टाइम पहले बनाया गया था और इसमें क्या चीज़ जो है बनाई जा रही थी। वजीउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे दूध की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। डेयरी फार्मर्स की जानिब से इतवार से फी किलो 20 रुपए बढ़ाए जाने का इम्कान है। इसकी तफसीलात जानते हैं वसीम हैदर से। वसीम, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए आज जो है वो सुबह एक खबर कराची के अवाम पर जो है वो बम बनकर फटी है और वो ये खबर है कि फ़ी किलो दूध पर 20 रुपये बढ़ाए जाने का इम्कान है। अंजुमन ताजरान दूध फरोशों की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि इतवार के दिन से जो है वो 1 किलो दूध पर 20 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। इस वक्त दूध फरोश हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं कि जो कीमतों में इजाफा किया जा रहा है कि ये उससे मुतमईन है। जी बिल्कुल मुतमईन नहीं है हम तो। कीमतों में जो इजाफा हो रहा है क़ुव्वत ख़रीद लोगों की इतनी नहीं है जितनी तेज़ी से दूध के रेट बढ़ रहे हैं। बस हम तो यही चाहेंगे कि दूध के रेट ना बढ़ें बल्कि यही रेट रहें, मगर अब पीछे से अगर जब चीज़ महंगी आएगी तो आगे फिर रेट अपने आप बढ़ेंगे। आज ही आपने सुना इनका ये कहना था कि दूध की कीमतें बढ़नी तो नहीं चाहिए, मगर अगर दूध पीछे से ही हमें ज़्यादा महंगा मिलेगा तो हम भी मजबूर हैं कि वो ग्राहकों को जो है वो उस कीमत में फ़रोख्त कर सकें जिसमें हमें 2 पैसे बच सके। कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की कोई कीमत मुकर्रर नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा जो है वो किया जा रहा है। जी, दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा किया जा रहा है। वसीम, बहुत शुक्रिया। दूसरी जाने बात करें पेशावर की, तो पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा टेक्निकल एंड वोकेशनल अथॉरिटी के मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए हैं। कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत 581 खानदानों को बेरोजगार करके उनके घरों के चूल्हे ठंडे करने पर तुली हुई है। मजीद जानते हैं पेशावर में अपने नुमाइंदे नवाब शेर से, जो इस वक्त एहतजाज में मौजूद हैं। नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पुख्तूनख्वा ट्रेनिंग एंड वोकेशनल अथॉरिटी के मुलाजिमीन इस वक्त अपने मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज है और पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद है, उनसे बात करते। जी, आप लोगों के मुतालिबात क्या है और अगर मुतालिबात ना माने गए तो आइंदा अमल क्या होगा? हमारा मुतालबा यही है कि हमें अब रेगुलर किया जाए, क्योंकि 6 साल गवर्नमेंट के साथ हमने काम किया है, हमारी ट्रेनिंग्स हो चुकी है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे परफॉर्मेंसेस को देखा जाए तो हम अपने वज़ीर आला जो खैबर पुख्तूनख्वा महमूद खान से अपील करते हैं कि प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लिया जाए।
ये 581 लोग हैं, यानी मीन 581 खानदान। रियासत का काम नौकरी देना है कि ना कि उनसे छीनना है। हम अपने हक के लिए खड़े रहें। जाहिर बात है जब हमारा हक नहीं माना जाएगा तो हम फिर इससे भी आगे जाएंगे और फिर जो हम करेंगे उसका लाइमा जो चीज़ भी होगी आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो ये हमारी लाशें यहाँ सड़कों पे आपको मिलेंगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुजाहिरीन का यही कहना है और वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि 581 खानदानों को जो है वो बेरोज़गार ना किया जाए और उनके चूल्हे को जलने दिया जाए। जबकि इसके साथ साथ इन मुजाहिरीन का यही भी कहना है कि अगर उनके मुतालिबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा मज़ीद सख्त कर देंगे। जी, मुलाजमीन का मुतालबा है कि हमें रेगुलर किया जाए। नवाब शेर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में निजी कंपनी के मालिक सैफुर रहमान खान जमानत केस की समाअत हुई। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और डीजी नैब इरफान नईम मंगी की माफ़ी मुस्तरद कर दी। अहाता अदालत से गिरफ्तारी पर नैब अफसरान से तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया गया। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर आवाम की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज अली हसन बरोही और मुख्तियार डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के खिलाफ किया जा रहा है। एहतजाज के बायस नॉर्दर्न बाईपास ब्लॉक कर दी गई। एहतजाज जमीनों पर कब्जे के खिलाफ किया जा रहा है। इसकी तफसीलात क्या है जान लेते हैं खावर हुसैन से। खावर, एहतजाज के हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये जमीनों पर कब्जे के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। नॉर्दर्न बाईपास को ब्लॉक कर दिया गया है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ये बताया जा रहा है कि अली हसन बिरोही और मुख्तियार का डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है जो नॉर्दर्न बाईपास पर जमीनों पर कब्जे और वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात में मुलविस हैं। इस हवाले से जो सरकारी अफसरान हैं महकमा रेवेन्यू डीसी वेस्ट ऑफिस के, वो भी इनके साथ मिले हुए हैं प्राइवेट लैंड ग्रैबर्स के साथ और उस मिली भगत से वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है। इसकी शिकायत बारहा सरकारी दफ्तरों में की गई है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले पीडीएम ने सरबराही इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी है। पीडीएम सरबराही इजलास 8 सितंबर को इस्लामाबाद में बुलाया जाएगा जिसमें इस्लामाबाद की जानिब से लॉन्ग मार्च के उमूर पर भी हतमी राय ली जाएगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ सफबंदी नून लीग का एक धड़ा कंफ्यूजन का शिकार हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का जीटीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पहले ही पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से अलग होकर संगीन गलती की है। अब जमीयत उलमा इस्लाम के साथ नून लीग का चलना खुदकुशी के मुतरादिफ है। मजीद तफसीलात जानते हैं जीटीवी लाहौर के चीफ रिपोर्टर अब्बास नकवी से। अब्बास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे कि पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ जो है दोबारा सफबंदी होने जा रही है और कराची में एक बड़ा जलसा भी किया था। लेकिन दूसरी जानिब जो है नून लीग का एक सड़क जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो गया है और इस हवाले से मतलब नून के जो मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें नहीं पता कि अब पीडीएम का एजेंडा क्या है। जो पहले पीडीएम से अलग होकर पीपल्स पार्टी ने संगीन गलती की थी और अब जमीयत उलमा इस्लाम के साथ नून लीग जैसे चल रही है वो खुदकुशी के मुतरादिफ है। और इस हवाले से ये भी कहना था कि मरियम नवाज जो है वो हमेशा दूर अंदेशी की सियासत करती है, जबकि शहबाज शरीफ जो है कभी कभी फैसला करने में देर कर देते हैं। ख्वाजा साद रफीक जो है वो जो इस वक्त नून लीग की पॉलिसीज चल रही हैं, उनका ये कहना था कि नून लीग अपने तौर पर एक बड़ी जमात है और उनको अपने फैसले खुद करने चाहिए। लेकिन मेरा दिल ये करता है जो सूरत हाल बनी हुई है कि मैं सियासत छोड़ के इससे मुकम्मल तौर पर अलग जाऊँ। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से अलग होकर संगीन गलती की है, ऐसा कहना है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का। अब्बास नकवी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और अब कुछ बात कर लेते हैं मोहलिक वबा कोरोना के हवाले से। मुल्क में कोरोना से अमवात में नुमाया कमी आ रही है। एनसीओसी के मुताबिक एक ही रोज में मजीद 101 मरीज जान की बाजी हार गए। 3,559 नए केसेस सामने आए। मोहलिक वबा से अमवात की मजमूई तादाद 25,889 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 6.63% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में पहली बार एक रोज में 15 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की गई। गुज़िश्ता रोज 10,59,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। सरबराह एनसीओसी असद उमर का ट्विटर पैगाम कहा, गुज़िश्ता रोज वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक पहली बार सबसे ज्यादा लगाई गई। अगस्त के आखिर तक 24 शहरों में 18 साल से जायद उम्र की 40% आबादी का हदफ मुकर्रर किया गया।
और सिंध हुकूमत के ताउन से शुरू गदागरों की वैक्सीनेशन का मामला खटाई में पड़ गया है। अब तक कराची के 7 अजला में महज 211 गदागरों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जराये के मुताबिक मुहिम कैंसाइनो वैक्सीन की किल्लत की वजह से ताखीर का शिकार हो रही है। तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा हिरा ज़की से। हिरा बताएगा। जी बिल्कुल, शहर में सिंध हुकूमत के ताउन से शुरू किया गया गदागरों की वैक्सीनेशन के लिए मुख्तस की गई सिंगल डोज कैंसाइनो की किल्लत के सबब वैक्सीनेशन का मामला तातुल का शिकार हो गया है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर वैक्सीन के अदाद शुमार जारी किए जाते हैं, जिनमें पिछले 5 दिन से कैंसाइनो वैक्सीन की तादाद 0 बताई जा रही है। 24 अगस्त से गदागरों की वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया गया था, जो कि कोविड मोबाइल वैक्सीनेशन वैन के जरिए किया गया था। अभी इस वक्त वैक्सीनेशन की किल्लत के सबब कराची के 7 अजला में अब तक सिर्फ 211 गदागरों को वैक्सीन लगाई गई है, जबकि शहर में 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क में। बहुत शुक्रिया हिरा तफसीलात से आगाह करने के लिए। और गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है तो वैक्सीन लाजमी लगवाना होगी। लाहौर में आज से खिलाफ वर्जी करने वाले पंप्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़ी गुजर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाने के लिए नई पाबंदी आज से नाफिज। अब पेट्रोल सिर्फ उसको ही मिलेगा जिसने वैक्सीनेशन करवाई होगी। शहरियों ने इंतजामिया के एक्शन को सराहते हुए इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इकदाम है कि 1 सितंबर से पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन अब बहुत से लोगों को लाइनों की वजह से दुश्वारी हो रही है। दूसरी जानिब बेशतर पेट्रोल पंप्स मालकान ने इंतजामिया के अहकामात को बिल्कुल अहमियत ना दी। वैक्सीन ना लगवाने वालों को भी पेट्रोल मिलता रहा। बिल्कुल सही, लाना चाहिए, वैक्सीन लाना चाहिए, जरूरी है। कई इलाकों के पंप्स मालकान ने इंतजामिया की नई हदायत से लाइल्मी का इजहार भी किया। इंतजामिया की जानिब से दी गई डेडलाइन तो ख़त्म हो चुकी, मगर इस पर अमल दरामद कौन और किस तरह से करवाएगा ये कोई नहीं जानता। आज भी शहरी बगैर सर्टिफिकेट के पेट्रोल डलवाते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन वैस राजपूत के साथ वहीद गुजर, GTV न्यूज़ लाहौर। हम कोई शहादत नहीं भूले, हमारे शोहदा हमारा फख्र हैं। 65 की जंग में फतेह पाकिस्तान की आज़ादी और अमन शोहदा की कुर्बानियों का सबर है। वतन अजीज़ के तूल अर्ज़ में शोहदा को सलाम पेश किया जा रहा है। मुल्क भर के अवाम शहीदों के लवाहिकीन को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। शहर शहर गाँव गाँव शोहदा के अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश किया जा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अफगानिस्तान से फौजी इनखला के मुकम्मल होने पर अपनी खुसूसी खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि हमने काबुल से फौजियों और शहरियों के इनखला का चैलेंज पूरा किया। अफगानिस्तान में रह जाने वाले अफगानियों को भुलाया नहीं जाएगा। नेटो चीफ ने यकीन दहानी करा दी है कि इत्तेहादी अफवाज के लिए काम करने वाले अफगान बाशिंदों का ख्याल रखा जाएगा। अफगानिस्तान के इलाके खोस्त में हजारों अफराद ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के अलामती जनाजा निकाला। जनाजे नेटो, अमेरिका, फ्रांस और इटली परचमों से ढके हुए थे। इस मौके पर अफगानिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी करवाई गई। पंजशेर में अफगान मुजाहमती तहरीक के रहनुमा अहमद मसूद का कहना है कि अगर तालिबान ताकत की तकसीम के माहदे पर राजी हो जाएं तो मुजाहमत ख़त्म कर दी जाएगी। गैर मुल्की मैगजीन को इंटरव्यू में अहमद मसूद ने वाज़ेह किया है कि अमन का मतलब ये नहीं है कि वो हथियार डाल दें। पाकिस्तान की मुआवनत से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाले सबसे बड़े ऑपरेशन में PIA के 7 तैयारों ने भी हिस्सा लिया। काबुल से इस्लामाबाद के लिए खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन से सिविल एविएशन के ज़र मुबादला में इजाफे का इम्कान है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। काबुल
से इत्तेहादी अफवाज का तैयारों के जरिए इनखला का मामला। पाकिस्तान की मुआवनत से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सबसे बड़ा ऑपरेशन। PIA के 7 तैयारों ने भी काबुल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इत्तेहादी अफवाज के तैयारों का मरकज बना रहा। एयरपोर्ट पर मिलिट्री और खुसूसी कमर्शियल तैयारों की आमदोरफ्त जारी रही। इत्तेहादी अफवाज और दीगर एयरलाइनों की 450 परवाजों ने लैंड और टेक ऑफ किया। एयरपोर्ट पर टर्किश फजाइया, डेनिश एयरफोर्स, इटालियन एयरफोर्स, यूक्रेन के मिलिट्री तैयारे, अक़वाम मुत्तहिदा, बेल्जियम समेत इत्तेहादी अफवाज के दीगर तैयारों ने लैंडिंग की। खुसूसी ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 26,000 से ज़ायद गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद पहुँचाया गया, जबकि PIA ने 1460 अफगानियों और हमवतनों को पाकिस्तान पहुंचाया। खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन 16 अगस्त से शुरू हुआ। तर्जुमान CAA साद बिन अयूब के मुताबिक अफगानिस्तान से इनखला के बड़े ऑपरेशन के दौरान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से खुसूसी इक़दाम देखने में आए। एयरपोर्ट पर काबुल से आने वाले तमाम मुसाफिरों के रैपिड टेस्ट भी किए गए। और अब आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान नगर वैली में खूबसूरत मनाजर जा बजा बिखरे हुए हैं। राकापोशी पहाड़ के दामन में जिपलाइन ने सहूलियात को खूबसूरती से जोड़ लिया है। रमीज हुसैन की रिपोर्ट देखिए। राकापोशी के फलक छूते पहाड़, कभी हसीन मंजर तो कभी सर्द हवा। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी को भुलाने की यहाँ हर चीज मौजूद है। नगर वैली में पाकिस्तान के तीसरे बड़े पहाड़ राकापोशी के दामन में पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जिपलाइन लगा दी गई। इसकी लंबाई कुल 1.5 किलोमीटर है। ये जिपलाइन गिलगित बल्तिस्तान की पहली और सबसे बड़ी जिपलाइन है। ये जिपलाइन सतह समंदर से 8,500 फुट बुलंद है। गुजरांवाला से आई सयाहों की फैमिली का कहना था कि राकापोशी जिपलाइन मुनफरिद भी है और एक अजूबा भी। यहाँ पे जो जिपलाइन का इनका जो इक्विपमेंट है, सामान है, सेफ्टी से बिल्कुल इंटरनेशनल मयार के मुताबिक है और बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। सेफ्टी को देखकर इसकी चीज़ें बारी बारी से चेंज कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ ज़्यादा यूज़ हो उसको हम चेंज करते हैं। इंतजामी का कहना था कि जिपलाइन आलमी मयार की है, हिफाजत के आलमी उसूलों का ख्याल रखा गया है। सयाहों का कहना है कि जिपलाइन सर्विस से सयाहत को फ़रोग मिलेगा। नगर वैली में वाक़या पाकिस्तान के तीसरे बड़े पहाड़ राकापोशी के दामन में लगाई गई जिपलाइन जो लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है, जहाँ पर सियाहों की बड़ी तादाद आकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है। कैमरामैन फैसल मलिक के साथ रमीज हुसैन खान, GTV न्यूज़। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में लौटेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।